रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिल भारी था। बाहर की दुनिया उदास लग रही थी, उसकी अपनी आत्मा की तरह। उसने हमेशा एक लेखिका बनने का सपना देखा था। उसके शब्द उसके पाठकों के मन में रंगीन तस्वीरें बनाते थे, लेकिन बार बार अस्वीकृति ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया था। अब संदेह उसके विचारों पर घने कोहरे की तरह छा गया था। उसके सपने दूर, असंभव लग रहे थे। वह निराशा की भूल भुलैया में खो गई थी, अनिश्चित थी कि कौन सा रास्ता लेना है। रिया की दादी, ताकत और ज्ञान का स्तंभ, अपनी पोती की निराशा देख रही थी। रिया के दर्द के लिए उनका दिल दुख रहा था, लेकिन वह जानती थी कि सिर्फ सांत्वना के शब्द कहना ही काफी नहीं होगा। रिया को अंधेरे से बाहर निकलने का अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। उसे अपने अंदर की शक्ति को खोजने की जरूरत थी। रिया, उसकी दादी की आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। जिंदगी हम सब पर मुसीबतें लाती हैं, लेकिन इन्हीं मुसीबतों के दौरान हम अपनी असली ताकत का पता लगाते हैं। रिया मुड़ी, उसकी आंखों में सवाल थे। दादी, मैं खोई हुई महसूस कर रही हूँ, जैसे मैं अपनी ही नकारात्मकता में डूब रही हूँ। उसकी आवाज में बिना बहे आंसू थे। मुझे नहीं पता कि वापस कैसे जाना है। उसकी दादी मुस्कुराई, उनकी आंखों में समझ की चमक थी। जवाब, मेरे प्यारी, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे पास चुनने की ताकत है कि तुम जिंदगी की चुनौतियों पर कैसे प्रतिक्रिया देती हो। आशा चुनो, अच्छाई देखना चुनो, अंधेरे के बीच भी, क्योंकि सबसे अंधेरे समय में ही तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं। रिया ने अपनी दादी की बातों पर विचार किया। क्या यह वाकई इतना आसान हो सकता है? क्या वह सचमुच सिर्फ सकारात्मक रहना चुनकर अपना नजरिया बदल सकती है? ये बहुत अच्छा लग रहा था सच होने के लिए। फिर भी वह सहारे के लिए बेताब थी। उसने कोशिश करने का फैसला किया। उसने छोटी शुरुआत की। हर सुबह वह उठती और 3 चीजें लिखती जिनके लिए वह आभारी थी। उसने अपने लेखन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अस्वीकृतियों पर ध्यान देने के बजाय छोटी छोटी जीत का जश्न मनाया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके अंदर एक बदलाव आने लगा। नकारात्मकता का कोहरा छंटने लगा, जिसकी जगह आशा की एक किरण ने ले ली। और इसलिए हर गुजरते दिन के साथ रिया का दिल हल्का होता गया। उसने पाया कि कृतज्ञता को अपनाकर और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करके वह लेखन के लिए अपने जुनून को फिर से खोज पा रही थी। जो अंधेरा उसे घेरे हुए था वह फीका पड़ने लगा, जिससे एक नई सुबह का रास्ता साफ हो गया। रास्ता हमेशा आसान नहीं था। ऐसे दिन थे जब अस्वीकृतियां सामान्य से ज्यादा चुभती थीं। ऐसे दिन जब संदेह उसे निगलने की धमकी देता था। लेकिन हर बार मैं खुद को अपनी दादी के शब्द याद दिलाती। मैं एक गहरी सांस लेती, अपने लक्ष्यों पर फिर से ध्यान केंद्रित करती और आगे बढ़ती रहती। उसने अस्वीकृतियों को असफलताओं के रूप में नहीं, बल्कि विकास के अवसरों के रूप में देखना सीखा। उसका लेखन उसके नए आशावाद को दर्शाने लगा। उसकी कहानियां जो कभी निराशा से भरी होती थीं, अब आशा और लचीलेपन से भर गईं। उसने अपना दिल और जान अपने काम में लगा दिया। उसका जुनून फिर से जाग उठा। एक दिन रिया को एक ईमेल मिला जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह एक प्रकाशन घर से था जो उसकी पांडुलिपि के लिए एक अनुबंध की पेशकश कर रहा था। खुशी के आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे जब उसने ईमेल को दोबारा पढ़ा। उसका सपना आखिरकार उसकी पहुंच में था। वर्षों की कड़ी मेहनत, दृढ़ता और खुद पर अटूट विश्वास रंग लाया था। दादी, मैंने कर दिखाया। मुझ पर हमेशा विश्वास करने के लिए धन्यवाद। रिया, तुम ही थी जिसने अंधेरे समय में भी रोशनी देखना चुना। तुम्हारे पास आगे बढ़ते रहने की ताकत थी, तब भी जब यह मुश्किल था। यह सफलता पूरी तरह तुम्हारी है। रिया की यात्रा सकारात्मकता की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण थी। यह अंधेरे से प्रकाश की ओर की यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जिसने साबित किया कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा पनप सकती है और सपने साकार हो सकते हैं।